जुल्फिकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा है कि मुझे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत दीगर जजेस के नोटिस पढ़ने का इत्तफाक हुआ। जस्टिस मंसूर के नोट एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोट में मजीद कहा कि 186 सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ताहम फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तफाक करता हूं। इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि जुल्फिकार भुट्टो केस में ट्रायल कोर्ट और एपीलेट अदालत की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान ने शहीद लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया। लांस नायक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को जिला रावलपिंडी के इलाका पिंड मलका महफूजाबाद में पैदा हुए। उन्होंने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 71 की पाक भारत जंग के दौरान लांस नायक मोहम्मद महफूज 10 पंजाब रेजिमेंट के साथ मुंसलिक थे और वाघा अटारी सेक्टर पर तैनात थे। इन्हें बहादुरी के एतराफ में पाक फौज ने आला तरीन एजाज निशान हैदर से नवाजा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम अफवाज पाकिस्तान के दिफाए वतन के लिए कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए जाम शहादत नौश करने वाले लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर को वजीर आजम ने इनके 53वें यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा कि 1971 में वाघा बॉर्डर पर मिसाली जवामर्दी का मुजाहिरा करते हुए लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर दुश्मन को पसपा करते रहे। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने दुश्मन के ताकत और अददी बर्तरी के नशे को खाक में मिला दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के बाद से जिन्होंने काबिल जिक्र तरक्की की, जिससे अरब अमारात तजारत, सरमायाकारी और सियाहत के शोबों में आलमी मरकज के तौर पर उभरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी रिश्ता है। शेख जायद बिन सुल्तान ने दोनों ममालिक के माबैन पायदार ताल्लुकात की बुनियाद रखी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजहब, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कयाम से 6 माह कबल ही सफीर भेजकर सिफारती नुमाइंदगी कायम की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज मेजर जनरल डॉक्टर अली अजीज ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे। उन्होंने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मास्टर प्रोग्राम की तारीफ की और इसे नए दौर के तकाजों से हम अहम करार दिया। वजीर दाखिला ने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान की सताइश की और कॉलेज के डायरेक्टर जनरल की काविशों को सराहा। हुकूमत निजी IPPs, सरकारी बिजली घरों और शमसी और पिन बिजली के मंसूबों के साथ मार्च 2025 तक मुज़ाकरात मुकम्मल करके बिजली के टैरिफ को 12 रुपए तक कम करने की तैयारी कर रही है। CPEC और सरकारी पावर प्लांट्स के कर्जों की री प्रोफाइल और बिजली के बिलों पर महसूलात को कम करने के तरीकेकार को आइंदा फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आमदन में होने वाली कमी का इंतजाम मुईशत के दीगर सेक्टर से पूरा किया जाएगा। सीनियर सरकारी ओहदेदार का कहना था कि पहले मरहले में हुकूमत 5 IPPs
हपको पावर, रोश पावर, AES लाल, पेड़ पावर, सबा पावर प्लांट और एटलस पावर के साथ मंसूबों को खत्म किया गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत तनाज़ों से बचने के लिए हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करे। MQM के वक्त से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुकूमत एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करे। दीनी मदारिस में मुतल्लिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझाया है। ऐवान से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। तरमीम की रोशनी में हुकूमत मदारिस बिल एक्ट को मंजूर करे। MQM के मरकजी रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की बातों में बहुत दलील है। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी हैं इन पर अमल दरामद होना चाहिए। गजट नोटिफिकेशन के बाद भी बातचीत हो सकती है। वफाकी काबीना ने ज़ाब्ता फौजदारी तरामीम की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा तरामीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ारत कानून और इंसाफ ने ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में जामे इस्लाहात का ऐलान कर दिया। ज़ेरे कानून और इंसाफ आज़म तारण ने पाकिस्तान के अदालती ढांचे को जदीद बनाने के सिलसिले में तारीखी इक़दाम करते हुए 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वसी पैमाने पर इस्लाहात पेश की। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार रही। बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी। लिया में पारा -9 तक गिर गया। गोब से स्कर्दू बगरोड में -7 रिकॉर्ड, गिलगित -6, अस्तोर, हंजा और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शदीद लहर में मजीद बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। और सरकारी स्कीम के तहत कामयाब आज़मीन हज को दूसरी किस्त के अखराजात 27 दिसंबर तक जमा कराने की हिदायत कर दी गई। वज़ारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब महंगी के तर्जुमान ने कहा कि कामयाब रेगुलर स्कीम आज़मीन हज दूसरी किस्त मुबलग 4 लाख मुतल्लिका बैंक में जमा करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नादिया नकवी।